की ये चीज होती है कि हमारी जो बॉडी में इंजरीज होती हैं, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती हैं, किसी भी मसल के अंदर टीयर आ जाता है या पेन होती है, तो उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है, टाइम कम है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। अच्छा, इसमें मेन चीज क्या होती है, हम इंजरी प्रिवेंशन होती है और एक इंजरी ट्रीटमेंट होती है। इंजरी प्रिवेंशन ये होती है कि हम स्टार्टिंग के अंदर ही अपने मसल्स को इतना एक इलास्टिक रखें, इतना एक लेंथन रखें, नॉर्मल पोजीशन के अंदर रखें कि हम इंजरी की तरफ जाए ही ना। अपने जो रेंज ऑफ मोशन है अपने जॉइंट्स के, अपने हमारे मसल्स के, वो हम नॉर्मली रखें तो हम इंजरी की तरफ जाए ही ना। ये होती है हमारी इंजरी प्रिवेंशन। और इंजरी ट्रीटमेंट ये होता है कि हमें कोई भी गेम के थ्रू, जिम के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है, जैसे वो काशिफ भाई बता रहे थे कि हमें शोल्डर में पेन निकल आती है, या किसी भी ऑन द स्पॉट हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट हो तो वो उसको ऑन द स्पॉट गोल्डन आवर के अंदर ट्रीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये जो रोल होता है ना फिजियोथेरेपी का, वो तीन काफी तरह का होता है जिम के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे इंजरी रिहैबिलिटेशन, इमीडिएट ट्रीटमेंट, हिडन इंजरीज। इंजरी रिहैबिलिटेशन ये है कि आपके पास कोई पुरानी इंजरी है, पुरानी दर्द निकली हुई है, आपको कमर में दर्द है, 10-15 साल हो गए हैं, तो उसका रिहाब कैसे करना है हमने एक्सरसाइज के थ्रू, वो होता है फिजियोथेरेपी के अंदर। ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट ये कि आपके पास एक जिम के अंदर ऑन स्पॉट एक फिजियोथेरेपिस्ट है, नॉट अ ट्रेनर, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकता है गोल्डन आवर के अंदर। आपको अभी इंजरी हुई है, आपका मसल टीयर हो गया या खिंच गया है, जिसको हम कहते हैं यार नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, उसको स्ट्रेच देके किस एंगल के अंदर हमने ठीक ट्रीट करना है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। एक ट्रेनर को सिर्फ इतना ही पता होता है कि उसको भी नॉलेज होती है मसल्स की, लेकिन वो उस एंगल के अंदर प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकता जिस एंगल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। ये अवेयरनेस है इसलिए कि हमारे जिम्स के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, हिडन इंजरीज ये होती है कि आपको पेन हो रही है, जैसे काशिफ भाई ने बताया कि हमारे शोल्डर में पेन होती है। एक बहुत ही कॉमन बॉडी बिल्डर्स के अंदर पेन होती है जो कि शोल्डर से नीचे बाजू में जा रही होती है और बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वो होती इस वजह से है कि हम जब भी वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो हम ये पोजीशन बनाते हैं, अपनी गर्दन को खींचते हैं या ये करेंगे हम। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट रिब होती है वो ऊपर चली जाती है और क्लेविकल के साथ टच करती है, जिसमें से ब्रेकियल प्लेक्सस गुजर रहा होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेस होने की वजह से हमें टॉस हो जाता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर में या बाजू में पेन आना शुरू हो जाती है। ये एक हिडन इंजरी होती है जो कि पता नहीं चलता आपके साथ हुई। ठीक है, ये हिडन इंजरीज का पता नहीं चलता। ये एक स्पोर्ट्स फिजियो या फिजियोथेरेपिस्ट जो कि प्रोफेशनल होगा, क्लिनिकल होगा, वो इसको ट्रीट कर सकता है, वो इसको डायग्नोज कर सकता है। नहीं तो किसी और के पास चले जाएं तो वो कहेगा यार आपको कंधा जाम हो गया है या फिर आपके मसल स्ट्रेच कर, लेकिन वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। किसी भी आपको कोई भी किस्म की इंजरी हो गई है, ठीक है, उसका एक रिकवरी टाइम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई लिगामेंट टीयर हो गया, ठीक है, उसका 6 वीक्स या 6 मंथ्स तक भी रिहेबिलिटेशन टाइम चला जाता होता है। रिहेबिलिटेशन टाइम के अंदर हमने क्या क्या किस तरीके से गेम करनी है, गेम को रोक देना है, नहीं रोकना, हमने क्या करना है, ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट को इस चीज की अवेयरनेस होती है। और इस चीज के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि हमारे जिम्स के अंदर फिजियो को इन होना चाहिए, ताकि जितनी भी हिडन इंजरीज होती हैं, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि बंदा इग्नोर करना शुरू कर देता है, रिस्ट पेन को, एल्बो पेन को, नीज की पेन को, शोल्डर्स की पेन को, और कुछ नहीं तो कमर में दर्द निकल आती है, डिस्क की इंजरीज हो जाती है, हम इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसको फिर ट्रीटमेंट के अंदर लेके आने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इंजरी प्रिवेंशन एंड एजुकेशन, ये मैं आपको बताने के लिए है कि इंजरी प्रिवेंशन किस तरह हम कर सकते हैं। अभी काफी सारे मेरे से पहले डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बताया कि गेम से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, गेम के बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। वो स्ट्रेचिंग बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हम जब भी गेम करते हैं ना, उसके अंदर हमारा मसल होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल का शेप हो जाता है छोटा और वो उस पोजीशन के अंदर रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। लोगों के बाजू यूं हो जाते हैं, ठीक है, वो सही से चल नहीं पाते, उनके पोस्चर चेंज हो जाते हैं, ये पोस्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा हमें डिफॉर्मिटीज होना शुरू हो जाती हैं। अभी यहाँ पर एक सर थे, वो बात कर रहे थे, जी आप देख के बता नहीं सकते कि इसको बैक में ये मसला होगा या ये मसला होगा, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ आपके पोस्चर को देख के बता सकता है कि आपको ये मसला है। आपके राउंडेड शोल्डर्स हैं, आपकी बैक निकली हुई है, आपकी फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, क्या है, कुछ बॉडी बिल्डर चाल ही यूं रहे होते हैं,
ये चलने का तरीका जो होता है उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर या फिर उनके पेक टाइट होने की वजह से होते हैं, और इसकी मेन वजह ये होती है कि वो स्ट्रेचिंग नहीं करते। गेम कर लेंगे, गेम से पहले सिर्फ वार्म अप के 2-3 सेट्स लगाएंगे, स्ट्रेचिंग नहीं उन्होंने करनी, और स्ट्रेचिंग ना होने की वजह से उनके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स टाइट होंगे, फिर डिफॉर्मिटीज आती हैं और उनके पोस्चर चेंज होते हैं, और लेट एजेस में जाके उनको पता चलता है कि हाँ यार ये मेरे अंदर डिफॉर्मिटी आ गई, अब यहाँ पे पेन हो रही है, अब बैक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, मल्टीपल किस्म के हमें डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए इंसान को, एजुकेशन होनी चाहिए इस चीज़ की कि मैंने किस मसल को आज हिट किया और उसकी हमने स्ट्रेचिंग किस तरह करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक ट्रेनर